हेलो डियर लर्नर्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एआर एजुकेशन मंदिर पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या पढ़ने वाले हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिससे हमारी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश बोलने में हमें और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत मतलब इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं किताबों में, अखबारों में, हर जगह वहां पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो सीखने के लिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी है, या फिर क्या लिखा हुआ अखबारों में, किताबों में अच्छे से समझना है ना, तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगी, वो भी ए लेटर वाले। कौन से? ए लेटर से जो शुरू होते हैं उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिनमें से मैंने अभी 7 लिखा है, बाकी के मैं और बाद में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो शुरू करें। ओके, जैसा कि सबसे पहला आप लोग देख पा रहे हो, एचिल्स हील्स। क्या लिखा हुआ है? एचिल्स हील्स। इसका मतलब क्या होता है? कमजोर पक्ष। क्या होता है मतलब? कमजोर पक्ष। अब इंग्लिश में इसी को मैंने डिटेल में करके लिखा हुआ है। क्या है? ये हमारा इडियम है। क्या है? इडियम है। और ये इस इडियम का मतलब हिंदी में लिखा हुआ, मीनिंग लिखा हुआ है, और इसको, इस मीनिंग को फिर मैंने डिस्क्राइब किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो कमजोर पक्ष, इसका मतलब क्या हो गया? अ स्मॉल, छोटा सा, एक छोटा सा बट फैटल वीकनेस। छोटा सा है लेकिन बहुत ही मतलब घातक वीकनेस है, बहुत ही बड़ा फैटल होता है। फैटल डिजीज कहते हैं ना, बहुत ही घातक बीमारी होती है, जैसे फैटल वीकनेस, बहुत ही भयंकर वाली कमजोरी। ठीक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही बड़ी कमजोरी है, उसी को कहते हैं कमजोर पक्ष। ठीक है, एक्सरसाइज। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, सभी को पता है आग में घी डालना। कहते नहीं है, अरे इसने आग में घी डालने का काम किया, मुहावरा आपको पता है ना, आप लोग पढ़ते होगे। अरे मतलब इसने, ये ऑलरेडी खराब सिचुएशन चल ही रहा था, इसने तो और आग में घी डाल दिया। मतलब क्या होता है? टू मेक अ मैटर वर्स। मतलब आपने किसी मैटर को जो पहले से ही खराब चल रहा है, उसको आपने और भी ज्यादा खराब कर दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? टू एड फ्यूल टू फायर। उसके बाद क्या है हमारा? एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, इसको कभी भी आर्म मत पढ़ना, यहाँ पे आर साइलेंट होता है। क्या पढ़ेंगे हम? आर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्म, ये पढ़ते हैं हम, आर्म। आर्म नहीं पढ़ा जाता है। एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। अब उसको हम इंग्लिश में क्या डिस्क्राइब किया है? गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। ठीक है, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। एन एक्स टू ग्राइंड, ये क्या है? एक्स है। एक्स कुल्हाड़ी होती है ना, एक्स इंग्लिश में कहते हैं कुल्हाड़ी को, वही एन एक्स टू ग्राइंड। स्वार्थ से भरा उद्देश्य। स्वार्थ से भरा उद्देश्य, जब आप किसी कहोगे ना, अरे इसका जो उद्देश्य है ना स्वार्थ से भरा हुआ है, तो वहां पे आप इंग्लिश में कौन सा मुहावरा यूज करोगे? एन एक्स टू ग्राइंड, है ना। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब आपने जो कुछ भी काम किया है ना, अपने सेल्फिशनेस के लिए किया है, अपने खुद गर्जी के लिए किया है। ठीक है, एन आयरन विल। एन आयरन विल, अब यहाँ पे भी ये आप लोग पढ़ोगे आयरन, बट ये आयरन नहीं है, इसको हम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं। ठीक है, एन आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, कुछ करने की जो आपकी इच्छा शक्ति, वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उसी को हम क्या कहते हैं? एन आयरन विल, एकदम लोहे के जैसा। ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम क्या लिखा हुआ है? ओल्ड मीन्स पुराना, फ्लेम मीन्स फ्लेम तो देखा है आप लोगों ने, जो बर्न, आग जो जलती है, फ्लेम। सो एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। क्या होता है? पुराना प्यार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एन ओल्ड फ्लेम। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रहा था, कब? पास्ट में, तो वहां पे अरे पुराना प्यार, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड
हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अगर कोई बच्चा, मान लेते हैं 5 साल का बच्चा है, बट उसके अंदर जो समझदारी है ना, मैच्योरिटी है ना, वो 10 साल के जैसा है, 12 साल के बच्चों के जैसा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान में क्या होता है, उसकी एज से कहीं ज्यादा समझदारी आ जाती है, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन, अ चाइल्ड और young person who thinks and talks like an older and experienced person। एक ऐसा बच्चा या फिर इंसान, एक ऐसा बच्चा या फिर कोई जवान इंसान इस तरीके से बात करता है मानो कि वो कोई बूढ़ा हो या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पे बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एन ओलाइव ब्रांच। एन ओलाइव ब्रांच, इसका मतलब क्या होता है, शांति निवेदन। क्या होता है इसका मतलब, शांति निवेदन मीन्स पीस रिक्वेस्ट, मीन्स पीस रिक्वेस्ट या फिर पीस ट्रीटी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, शांति निवेदन मतलब दो पक्षों में लड़ाई हो गई है और कोई एक पक्ष चाहता है कि शांति हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा अब खत्म हो जाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, शांति निवेदन करते हैं, पीस रिक्वेस्ट करते हैं कि अब झगड़े को खत्म कर दो। ठीक है, तो वही क्या होता है, एन ओलाइव ब्रांच। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। झगड़े का कारण के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसको हम इंग्लिश में डिटेल में क्या लिखेंगे, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स दुलारा या फिर प्यारा। मतलब कोई किसी, मतलब एक बेटा अपनी माँ के आंख का तारा होता है, कहते हैं ना हिंदी में हम लोग ये कहावत कहते हैं ना, मुहावरा कहते हैं ना कि अरे मैं तो अपनी माँ का आंख का तारा हूँ, मीन्स बहुत ही प्यारा हूँ, दुलारा हूँ। करेक्ट, तो वही इंग्लिश में हम मुहावरा क्या लिखते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक हालत में, बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। ठीक है, मतलब ये कि मान लो आपने ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर किया, आपके पास में वो सामान बिल्कुल गुड कंडीशन में। कभी कभी होता है ना कि पैकेजिंग जो उसकी होती है बिल्कुल अच्छी नहीं होती, या फिर उसके अंदर का सामान डैमेज हुआ आता है, लेकिन कभी कभी बहुत मैक्सिमम टाइम होता है क्या है कि जो अंदर का जो सामान होता है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में आता है, तो दैट इज व्हाट एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एट अ लॉस, इसका मतलब क्या होता है, निर्णय न ले पाना। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड। ठीक है, एट अ लॉस का मतलब ये मत समझ लेना कि लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे निर्णय न ले पाना। ठीक है, अनेबल का मतलब सभी को पता होगा, अनेबल का मतलब ही होता है कि न कर पाना कोई काम, कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हो ना, गुड मतलब कंडीशन में नहीं हो, ना कर पाने की कंडीशन में हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, अनेबल लगाते हैं। ठीक है, कोई काम नहीं कर पा रहे हो। एट अ पिंच मतलब समस्या में होना, एट अ पिंच, एट अ पिंच समस्या में होना, इन अ ट्रबल। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, कहते हैं एट आर्म्स लेंथ, ऐसे करके मतलब दूर रखना, एक हाथ की दूरी पे रखना। ठीक है, जब कहते हैं ना हम कि एक हाथ की दूरी पे, जैसे कोविड के टाइम में होता था ना कि जब भी हम कहीं भी बाहर जाते थे लाइन लगाना पड़ता था हमें, चाहे हमें एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाना हो या फिर कुछ भी खरीदारी करने के लिए मार्केट में जाना हो, तो हमें एक हाथ की दूरी पर खड़े होना होता था और सर्कल बनाया जाता था, एक हाथ की दूरी पे हमें खड़े होना होता था। तो ये क्या है हमारा, एट आर्म्स लेंथ है। क्या है, आर्म्स लेंथ। यहाँ पे भी है ये आर्म्स, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे, ना कि आर्म्स पढ़ेंगे। बहुत लोग इसे आर्म्स पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, आर्म्स होगा। एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर रखना, एक हाथ का दूरी पे रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, इसका मतलब ये भी होता है कि किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, ये भी होता है कि हम किसी दूसरे के साथ में ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहे। ठीक है,
डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? कट्टर दुश्मनी होना, बहुत ही ज्यादा किसी से दुश्मनी होना। जैसे कि सांप और नेवले में कट्टर दुश्मनी होती है ना, सांप और नेवले के बीच में क्या होता है? कट्टर दुश्मनी होती है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? डैगर्स ड्रॉन, मतलब टू हैव बिटर एंड माइटी, टू हैव बिटर एंड माइटी। बिटर का मतलब क्या होता है? यही होता है हमारा, क्या होता है? कट्टर, और एंड माइटी मीन्स दुश्मनी, ठीक है? टू हैव बिटर एंड माइटी। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? एट ईज, एट ईज मीन्स चिंता रहित, ठीक है? चिंता रहित, जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, उस वहां पे हम क्या लगाते हैं? एट ईज, ठीक है? फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, सॉरी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी मीन्स पेन से छुटकारा मिलना, ठीक है? पेन उसको नहीं है और किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं है। एट वंस फिंगर्स एंड्स, एट वंस फिंगर्स एंड्स इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना, मतलब आपको पूरा नॉलेज है, हर टाइप का नॉलेज है, ठीक है? पूरी जानकारी है किसी भी चीज की, आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसकी आपको पूरी नॉलेज है। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? एट वंस फिंगर्स एंड्स, मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है? एट वंस विट्स एंड्स, ठीक है? क्या है? एट वंस विट्स एंड्स मीन्स चकित, मीन्स चकित, आश्चर्यचकित कहते हैं ना, ओ माय गॉड, ऐसा हो जाता है, मतलब कोई चीज देखा और चौंक गया इंसान, चकित देख करके हैरान है, मतलब पजल्ड है, कंफ्यूज है, परप्लेक्स्ड है, ठीक है? एट वंस विट्स, चकित, ठीक है? पजल्ड है वो इंसान, कंफ्यूजन में है कि मतलब ये काम होगा नहीं होगा, दुविधा, दुविधा एक तरीके से हम कह सकते हैं। चकित का क्या है? दुविधा। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स अस्त व्यस्त है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त है, कोई चीज, कोई काम आप कर रहे हो और काम आपका पूरा फैला हुआ है, घर में सामान ही इधर उधर तितर बितर है, फैले हुए हैं काम इधर उधर, क्या होता है? अस्त व्यस्त है। इन डिसऑर्डर, ऑर्डर में कोई भी चीज आपका नहीं रखा हुआ है, डिसऑर्डर्ड है, ठीक है? एट स्टेक, एट स्टेक मीन्स दाव पर, क्या है? दाव पर मीन्स रिस्क पे है, कोई चीज आपने रिस्क, आपका कोई काम रिस्क पे है, एट रिस्क है, क्या? एट रिस्क या फिर इनसिक्योर, मतलब काम जो है इनसिक्योर है, सिक्योरिटी नहीं है उस काम की, ठीक है? एट दी 11th आवर, एट दी 11th आवर, ठीक है? 11वें घंटे इसका क्या है? अंतिम समय में, लास्ट टाइम पे, ठीक है? एट दी लास्ट मोमेंट, ठीक है? इतना समझ में आया? आई होप यू गाइस कि आप लोगों को आज का इडियम्स और फ्रेजेस समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।